आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आधी रात का समय हो चला था जब शहर की खाली सड़क पर वो शानदार एसयूवी निरंकुश से दौड़े जा रहे थे। तो भाई प्लास, फाइनली बाहर निकल ही आए आप। कार के ब्लूटूथ में से एक खुशनुमा आवाज़ आई। अबे साले, भाई जी का खास आदमी हो। जब तक उनका हाथ मेरे सर पर है ना, मैं एक क्या 100 खून भी करके ऐसे ही निकल सकता हूँ। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता मेरा। गाड़ी चला रहा प्लाश अहंकारी भारी आवाज़ में बोला। सही है भाई, वैसे इस मौके पर पार्टी तो बनती है ना। दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने हंसते हुए पूछा। अरे तू आ तो सही दुबई से, जमकर पार्टी करेंगे। प्लाश ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे अभी जा कहाँ रहा है? सामने वाले ने सवाल किया। वहीं उसी ड्राइव थ्रू पर, प्लाश ने अपनी आवाज़ में कुछ रहस्यमयी बनाते हुए कहा। लेकिन मैंने तो सुना था कि तेरे उस कांड के बाद उस जगह को बंद कर दिया गया है। उस तरफ से हैरानी भरा आवाज़ उभरा। अरे तुझे गलत बताया गया होगा किसी ने। मैं घर से चेक करके निकला था। वैसे भी एक मामूली इंसान के मर जाने से कोई अपना जमाया धंधा ऐसे ही थोड़ी बंद कर देगा। ये ले, पहुंच भी गया। और वैसे भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है इधर। चल अब पेट पूजा करने के बाद बात करते हैं। कहकर प्लाश ने बिना सामने का जवाब सुने कॉल कट कर दिया। ड्राइव थ्रू की लेन में कोई वाहन नहीं था, जिस वजह से प्लाश ने गाड़ी को सीधा विंडो के सामने ले जाकर रोका। ओए, सोने की सैलरी लेता है क्या साले? विंडो के उस पार टेबल पर रखे लड़के को वो कुछ चिढ़ते हुए बोला। सॉरी सर, आप बताइए क्या चाहिए आपको? लड़के ने सिर उठाते हुए हड़बड़ाई आवाज में पूछा। एक लार्ज मील दे दे, स्पेशल वाला। प्लाश का ऑर्डर सुनते ही वो तेजी से भीतर की ओर बढ़ गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भीतर न काफ़ी रोशनी होने के कारण और लड़के के सिर पर रेस्टोरेंट की कैप होने की वजह से प्लाश उसका चेहरा नहीं देख पाया था। देखते ही देखते 5 और फिर 10 मिनट गुजर गए, लेकिन ना तो वो लड़का वापस आया और ना ही उसका खाना। प्लाश झल्लाकर गाड़ी से बाहर निकलने को हुआ ही था कि तभी कार से कनेक्टेड उसका फ़ोन बज उठा। प्लाश भाई, कहाँ है तू? उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने पूछा। अरे बताया तो था, खाना लेने आया हूँ। इंतज़ार और भूख से परेशान प्लाश ने कुछ ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। लेकिन भाई, वहाँ से तुझे खाना कैसे मिलेगा? मुझे डाउट था कि वो जगह बंद हो चुकी है, सो तुझसे बात हो जाने के बाद मैंने अपने एक और फ्रेंड से पूछा और उसने कंफर्म भी किया कि। दूसरी ओर मौजूद इंसान बोल ही रहा था कि तभी विंडो की ओर से कुछ तेजी से उड़ता हुआ कार की खुली खिड़की से होकर सीधा प्लाश की गोद में आकर गिरा। उस इतनी तेज घटना से प्लाश पहले तो चौंक उठा, मगर अगले ही पल ये क्या बदतमीजी है बे? जानता है मैं को। पूरी तरह चिल्ला रहे प्लाश ने कुछ नोटिस करते ही उसकी आवाज़ के साथ साथ सांसें भी रुकने लग गईं। कागज के फूड पार्सल के कुछ हिस्से से निकल रहा था तरल, जो उसे पहली नज़र में तो टमाटो सॉस लगा था। अब जाकर उसे उसकी असल पहचान हुई। हेलो प्लास भाई, सुन रहा है? क्या हो रहा है वहाँ पर? भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे वो रेस्टोरेंट तो उस दिन के बाद कभी खुला ही नहीं। कार के स्पीकर से लगातार उसके दोस्त की आवाज़ आ रही थी। ये सब सुनने के बाद प्लाश का पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ चुका था, पर फिर भी जैसे तैसे उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गिरते पड़ते बाहर निकल आया।
अभी वो भागने के लिए खड़ा हुआ ही था कि सामने का नज़ारा देखते ही उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसके सामने रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म पहने खड़ा था एक इंसानी शरीर, जिसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था, कारण उसके सिर के बुरी तरह से पड़खच्चे उड़ चुके थे। अरे सर, कहाँ जा रहे हैं? अपना स्पेशल मील एंजॉय तो कर लीजिए। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन यह आवाज़ सच में उसी सिर से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही प्लाश की आंखों के आगे कई सारे नज़ारे दौड़ गए। कुछ 4 महीने पहले प्लाश की इसी कैफ़े का ड्राइव थ्रू संभालने वाले लड़के से किसी बात पर बहस हो गई थी। छोटी सी चिंगारी न जाने कब और कैसे एक भयंकर आग का रूप ले ली। आखिर में सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि प्लाश ने अपने आप को आवेश के हवाले करके अपनी इसी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट से गन निकालकर लड़के के माथे पर शूट कर दिया। उसकी किस्मत और लड़के के परिवार की बदकिस्मती से प्लाश शहर के सबसे नामी गुंडे भाई जी के लिए न सिर्फ काम करता था, बल्कि उसका बेहद ही खास था। लिहाजा भाई जी ने पूरे मामले को कुछ इस तरह से घुमा कर रख दिया कि प्लाश उस वक्त उस जगह पर उसकी मौजूदगी साबित ही नहीं हो पाई। अगले दिन प्लाश के गायब हो जाने और भाई जी के अपने ही घर में बुरी तरह कत्ल कर दिए जाने की खबर अखबार के एक पन्ने पर छपी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शमशान घाट के भीतर बना वो 10 बाई 10 का कमरा, जहां निरंजन अपने घर से भी ज्यादा वक्त बिताता था। दरअसल उसका काम था शमशान में आने वाले मुर्दों की रजिस्ट्री करना, यानी उन मुर्दों के मरने की वजह और नाम शमशान के रजिस्टर में लिखना। निरंजन को यह काम करते हुए तकरीबन 3 साल होने को था, मगर उस एक घटना के बाद निरंजन का सारा अनुभव और साहस मिट्टी में मिल गया। वो बरसात की एक बरसती शाम थी, जब निरंजन अपनी कुर्सी पर बैठा झपकियां ले रहा था। कारण बारिश की वजह से आज शमशान में काफी कम लाशें आ रही थीं। तभी तो निरंजन चैन की सांस ले पा रहा था। अभी वो गहरी नींद में जाने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उसने आंख खोलकर देखा तो पाया कि उसका सहकर्मी राजू है। राजू ने बरसाती उतारते हुए कहा, तू इधर सो रहा है? पीछे जाकर देख, नदी का पानी पुल के ऊपर से आने वाला है। इस पर निरंजन बोला, ये तो होना ही था, एक तो इतनी तेज बारिश, ऊपर से डैम ने भी पानी छोड़ दिया है। निरंजन ने इतना कहा ही था कि अचानक ही कमरे की लाइट चली गई और रूम में चारों तरफ अंधेरा पसर गया। निरंजन ने पास ही के टेबल पर रखी बैटरी टॉर्च को जलाया। पहले तो निरंजन ने कुछ देर तक बिजली आने का इंतजार किया, मगर जब लाइट नहीं आई तब उसने लालटेन जलाया और टॉर्च बुझाकर फिर से उसी टेबल पर रख दिया। लालटेन की मध्यम रोशनी में राजू ने निरंजन की ओर देखते हुए कहा, लो अब लाइट भी चली गई, अब जब तक तूफान नहीं रुकेगा लाइट को भूल जाओ। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कमरे के बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर निरंजन बोला, इतनी बारिश में कौन है यार? इस पर राजू बोला, पता नहीं कौन है, चल देखते हैं। टेबल पर पड़ी उस टॉर्च को उठाकर निरंजन और राजू बाहर की ओर बढ़ने लगे। कमरे से बाहर निकलकर जब निरंजन ने टॉर्च की लाइट मारी तो पाया कि 4 लोग एक अर्थी को नीचे उतार रहे हैं। इस पर निरंजन बोला, अरे भैया, कल सुबह आना था, अभी इस बारिश में कहाँ जलाओगे लाश को? इस पर उन चारों में से एक आदमी ने निरंजन की ओर बढ़ते हुए कहा,
नहीं भैया, सुबह का लाश है, हमारे में ज्यादा देर तक घर में नहीं रखा जाता। ये सुनकर निरंजन ने एक दफा टॉर्च की लाइट कफन में लिपटे उस लाश के चेहरे पर डाली तो पाया कि एक हट्टा कट्टा जवान लड़का है। उम्र यही कोई 23-24 साल की रही होगी। उस लड़के के चेहरे पर से टॉर्च की रोशनी हटाते हुए निरंजन बोला, क्या हुआ था? इस पर उस आदमी ने निरंजन के थोड़ा और पास जाते हुए कहा, जी वो कॉलेरा हुआ था। इस पर निरंजन बोला, डॉक्टर का कागज है, कोई प्रमाण तो होगा? जिस पर वो आदमी बोला, बताए तो कॉलेरा हुआ था। इस पर निरंजन ने थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, आपके बोलने से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ कागज भी लगता है। ये सुनकर वो आदमी उन बाकी 3 लोगों के पास गया और आपस में वो लोग कुछ बातें करने लगे। कुछ देर की बातचीत के बाद वो आदमी बोला, कागज तो घर में होगा, हम लोग अभी लेकर आते हैं। और इतना बोलकर वो चारों ही वहां से चले गए। जबकि कोई एक भी जाकर सिर्फ कागज ले आता तो काम होता। खैर, निरंजन और राजू वापस कमरे में आकर बैठ गए। बारिश की रफ्तार हर पल बढ़ती ही जा रही थी। तभी कमरे के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी, जिस पर निरंजन ने राजू से कहा, सुनना, चल हम लोग दरवाजे के पास जाकर ही बैठते हैं, बॉडी बाहर ही पड़ी है, अगर कोई कुत्ता वुत्ता लग गया तो अलग लफड़ा। इस पर राजू बोला, ठीक है, चल वहीं बैठते हैं। और फिर राजू और निरंजन दरवाजे के पास जाकर बैठ गए और जब टॉर्च की लाइट उस लाश पर डाली तो पाया कि वहां आसपास 3-4 कुत्ते मंडरा रहे हैं। राजू ने पैर बजाकर उन कुत्तों को भगा दिया, मगर तभी निरंजन ने एक चीज पर गौर किया कि जब पहली बार उसने लाश को देखा था तब उस लाश का चेहरा आसमान की ओर था, मगर अब उस लाश का चेहरा सीधा नहीं बल्कि राजू और निरंजन की ओर मुड़ा हुआ था। निरंजन ने इस बात का जिक्र राजू से किया भी, मगर राजू ने ये कहकर टाल दिया कि ये मन का वहम है। निरंजन ने भी इसे अपने मन का वहम मानकर उतना तवज्जो नहीं दिया और वो दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ हो गए। बातों ही बातों में राजू बोला, सुनना, तू यहाँ अकेले रह पाएगा? थोड़ी देर, मैं जरा एक बार पुल का चक्कर मार के आता हूँ। इस पर निरंजन बोला, ना ना, तू बिंदास जा, मैं नहीं डरता, तुझे तो पता ही है। निरंजन की बात सुनते ही राजू ने अपना रेनकोट पहना और टॉर्च लेकर वहां से चला गया। अब उस पूरे शमशान में निरंजन के अलावा और कोई जिंदा इंसान नहीं था। अभी तक लाइट नहीं आई थी, इसलिए उस कमरे में रोशनी का एकमात्र जरिया लालटेन ही थी, जिसका केरोसिन भी अब खत्म होने वाला था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था और जब उस खामोशी में सनसनाती तेज हवाएं पेड़ के पत्तों को छूकर गुजरती तब एक अजीब किस्म की आवाज पैदा होती। खैर, निरंजन काफी हिम्मत वाला था, इसलिए वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर डटा रहा। उस लाश के घर वाले कागज लेकर अभी तक नहीं आए थे, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि कायदे से तो इतनी देर में उन्हें आ जाना चाहिए था। खैर, निरंजन ने सोचा शायद कागज ढूंढने में वक्त लग रहा होगा। इसी बीच निरंजन ने टॉर्च मारकर बाहर के माहौल का जायजा लेना चाहा, मगर जब उसकी टॉर्च की लाइट उस लाश पर पड़ी तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि फिर एक बार उस लाश का चेहरा पलट चुका था और उसके शरीर पर से कफन भी हट चुका था। जहां एक और निरंजन घबराया हुआ था, वहीं उसके दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा था कि कहीं ये लाश जिंदा तो नहीं है। निरंजन अपनी कुर्सी पर से उठा और हिम्मत दिखाते हुए छाता लेकर उस लाश की ओर बढ़ने लगा। उस लाश पर
टॉर्च की रोशनी टिकाए हुए निरंजन अभी बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही उसका पैर फिसला और वो खुद को संभालते संभालते धड़ाम से उस लाश के ऊपर जा गिरा, जिसके साथ ही निरंजन को एक दर्दनाक चीख भी सुनाई पड़ी। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ना तो निरंजन चीखा था और ना ही वहां उसके अलावा कोई मौजूद था। खैर, उस चीख को अपने मन का वहम मानकर निरंजन उठा और मिट्टी में सने अपने हाथ को पोंछकर उस लाश के नाक पर रख दिया। मगर निरंजन जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। उस लड़के की सांसें बंद हो चुकी थीं और शरीर भी ठंडा पड़ चुका था। लिहाजा निरंजन ने उस लाश के पैर से लटक रहे कफन को सीधा किया और लाश को ढकने लगा। निरंजन अभी उस लाश को ढक ही रहा था कि तभी एक आवाज आई, ढको मत, गर्मी लग रही है। ये आवाज सुनकर निरंजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वो कफन वहीं छूट गया। वो भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर निरंजन अपने पैरों को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था, जैसे किसी ने उसके पैरों में कील ठोक दी हो। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन बहुत हिम्मत जुटाकर निरंजन भागा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके एक कोने में बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। डरा सहमा निरंजन घर के एक कोने में अपना मुंह दाबकर बैठा रहा। उसे पता था कि दरवाजे पर मौत खड़ी है। दरवाजे पर होती हर एक दस्तक के साथ उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती ही जा रही थी। मगर तभी वो दस्तक बंद हो गई और बाहर से राजू की आवाज आई, दरवाजा खोल, मैं राजू। बंद क्यों किया है दरवाजा तूने? हालांकि निरंजन अभी भी डरा हुआ था, मगर बहुत हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोल ही दिया तो सच में राजू ही था। निरंजन राजू से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा और सारी बात बता दी। फिर जब उन दोनों ने उस लाश की ओर देखा तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। कुछ देर के बाद उस लाश के घर वाले आ गए और उस लाश को आग के हवाले कर दिया गया। मगर निरंजन के साथ उस रात हुआ क्या था, ये कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।